कृष्णा जी, सरपंच साहिब और ग्रामीण जन और मेरे स्टाफ साथी जो इस मेडिकल कैंप का हिस्सा बन रहे हैं। ये ग्राम पंचायत समिति लेवल पर ब्लॉक स्तरीय हेल्थ मेला है। इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी लोगों को जागरूक करना कि घटित नहीं हो। किसी को बीमारी होने पर बहुत अच्छी सुविधाएं अस्पतालों में दी जा रही है निःशुल्क। स्त्री रोग विशेषज्ञ भी यहाँ है। निःशुल्क मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है, जांच योजना है, तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान, राजस्थान को सुविधाएं मिल सके। इनके अलावा यहाँ पर ये लोग बोर्ड बैठा है, तो आप लोगों को अगर कोई विकलांगता की भी इश्यू है तो विकलांगता का सर्टिफिकेट आज अपना यहाँ पर बनाएं और मुझको हाथों हाथ जनरेट करके आपको आज ही मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है इसके अंदर जो भी अस्पताल है वहाँ पे सभी तरह की दवाइयाँ फ्री है। और डॉक्टर से भी मेरा निवेदन है कि आपके पास अगर किसी ऐसी दवाई जो आप पास अवेलेबल नहीं है हमें तुरंत बताएं, हम अवेलेबल कराएंगे। लेकिन किसी भी मरीज़ को एक भी रुपये की दवाई बाहर से नहीं लिखनी है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन भी है, क्योंकि लोग यहाँ पे दूर से डायबिटीज़ हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, कैंसर हुआ इत्यादि की स्क्रीनिंग करना। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण ऐसी योजनाएं जो भी जैसे यहाँ पे विशेषज्ञ अपने यहाँ पे जैसलमेर ज़िले में विशेषज्ञों की कमी है, तो आज आपके बीच में पहले ऑफलाइन बना हुआ है मैडम, वो अब काम नहीं आ रहा। પછી એની ઈ મિત્ર માટે એની સર્ટિફિકેટ બને ને એની બાદ ઈ પેન્શન शुरू हो जाए 750 रुपया हर महीने, तो हर महीने 100 लाख जाए। और इनका लाभ लेवे। यहाँ फ्री में सब आपको मिल रहा है, तो इसकी ज़रूर से ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सेवाएं और लें आप। रक्तदान शिविर है, इसमें मुख्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 10 लाख तक है, इसका आप लाभ ज़रूर लेवें। माता स्वास्थ्य सेवाएं, शिशु सेवाएं हैं, आँखों की जांच है, नाक कान गले की जांच है, दंत चिकित्सा है, स्किन रोग, ऐसे कई हेल्थ के लिए है, तो आप इसका लाभ जरूर लें। धन्यवाद। इसमें हूँ कि जो राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब द्वारा जो गरीब के लिए, आम व्यक्ति के लिए, जरूरतमंद के लिए जो ये स्वास्थ्य मेला लगाया गया है, उसके लिए आप सब उनका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ आते एक बात मन में आई कि अगर आज जैसलमेर में अगर ये नया ब्लॉक नहीं बनता पंचायत समिति, तो आप सबको जैसलमेर आना पड़ता, क्योंकि जैसलमेर पंचायत समिति का जो ये कैंप है वो जैसलमेर में हुआ था।
तो आज सबसे बड़ी बात है कि आज एक खुशी हुई कि जो नई पंचायत समितियां बनी उसके कारण दूरियां घटी और आप सब इस शिविर का लाभ लेने यहाँ तक पहुंचे। पूर्व में सीएमएचओ साहब ने और प्रधान साहब ने आप सबको जो ये चीजें बताई हेल्थ को लेकर, आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जो अपन सब जानते हैं जो कोरोना का दौर रहा, कैसे अपन घरों में कैसे एक ऐसा लग रहा कोई युद्ध हो रहा है चारों तरफ। जहां पहला पॉजिटिव केस आता मोहनगढ़ में पूरा वो पाड़े को या वास पूरे को बंद कर देते कि अब इस कॉलोनी में कोई नहीं जा सकता। यहाँ एक पॉजिटिव आया है या घरों से बाहर निकलना जैसे कोई बहुत बड़ी उस समय जैसे एक विश्व रुक गया था। लेकिन आप सब ने विशेषकर जो हमारे चिकित्सा विभाग की टीम है, सभी डॉक्टर्स, सभी जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी थे और पैरामेडिकल स्टाफ था, उन सब ने और आंगनवाड़ी की जो टीम थी, आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता सहायिका, सभी ने जो एक मिलजुल कर जो प्रयास किए और उस वैश्विक महामारी से लड़े, उसके लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देती हूँ। जो आपका टीम रहा का वर्क रहा, लोग आपको उस समय भगवान के रूप में मानने लग गए और मैं चाहती हूँ कि ये कंटिन्यू रहे, आप उस लाइन को और आगे बढ़ाएं। विशेषकर चिकित्सा विभाग उसी तन्मयता उसी दिल से आप काम करें और इन लोगों को फायदा दें। और जैसा कि सबसे पहले मैं आप सबको जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब द्वारा जो चिरंजीवी योजना जो शुरू की गई उसके लिए अपील करूंगी। जो इसका 850 का रजिस्ट्रेशन होता है, गत बार भी बहुत ग्राउंड पे काम करने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाया गया और अब इसका हर वर्ष जो है रिन्यू करवाना पड़ता है। तो जिन्होंने भी ये चिरंजीवी योजना करवाई है उसको वापस एक साल बाद सिर्फ मात्र 850 के करीब इनका इसकी शुल्क है। और जो कई लोग जिनको खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, कई ऐसी कैटेगरी है जिनका फ्री में भी निःशुल्क होगा। उसके अलावा जो अपने 30% के करीबन जो लोग बच रहे हैं, आज जो मंच पर अपन बैठे हैं, जो चिकित्सा विभाग से हैं, सामने बैठे हैं, उन सबसे मैं निवेदन करूंगी कि उस चिरंजीवी योजना का रजिस्ट्रेशन की आप भी करवाएं और ज्यादा से ज्यादा आपके पड़ोसियों को, आपके रिश्तेदारों को जानकारी दें। पूर्व में ये 5 लाख तक का ये बीमा था और अब ये इसका हाल ही के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब द्वारा 10 लाख तक का कर दिया है। और मैं आपसे कहूंगी कि वास्तव में कम से कम जैसलमेर शहर में भी 15 केस ऐसे हैं जो इधर उधर से कम 1-2 लाख रुपए लेके और जोधपुर गए, लेकिन उनका सिर्फ कोई गाड़ी वगैरह का खर्चा करे तो 15,000 मुश्किल से 15-20 हजार खर्च किया और वो वापस पूरा इलाज करवा के आए। हाल ही जो आपने एक सुनी होगी घटना जिसमें कि जो अभी बस में करंट आया जिसमें 2 जने खत्म हो गए और नग्गा गांव का एक जो घायल है, अब उस जो प्रभुराम जी जो घायल है उनका ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा था। उस समय जब पता किया तो उनका हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन करवाया गया। ये देखो कहीं ना कहीं अपन कहते हैं राज क्या कर रहे हैं, अधिकारी क्या कर रहे हैं। देखो जब तक आम जन या आप लोग जागरूक होके उस योजना का, चाहे वो केंद्र सरकार से संचालित हो, राज्य सरकार से संचालित हो, आप उसका लाभ नहीं लेंगे तो राज कोई भी बने वो कुछ नहीं कर सकता। और उसका आज वो बहुत गरीब परिवार से है, उनका रजिस्ट्रेशन करवाया और उनका इलाज जोधपुर में चल रहा है। तो मैं सबसे पहले तो मैं इस मेले के माध्यम से आप सबसे अपील करूंगी कि आप सभी उस चिरंजीवी योजना का रजिस्ट्रेशन करवाइए, ये आपके लिए ही है। और दूसरा जो श्रमिक कार्ड बनता है जिसमें भी कई तरह के ऐसे, उसमें भी आप उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई चीज है। जो 2 जने खत्म हो गए थे अभी जो इसमें दुर्घटना में जो बस करंट वाली में, उसमें जिन 3 जने थे जो ये घायल भी हुए, उसमें जिनका रजिस्ट्रेशन था उनके परिवार को 5-5 लाख की उनके परिवार को सहायता मिली। एक व्यक्ति जिसका श्रमिक विभाग में रजिस्ट्रेशन तो करवा रखा था, कार्ड बना, लेकिन वो रिन्यू नहीं करा रखा था और उसके मतलब बच्चे भी छोटे हैं और वो उसको हम वो 5 लाख जो दुर्घटना में मृत्यु के बाद मिलते हैं वो दिलवा नहीं पाए। तो मैं आपसे अपील करूंगी, ये कोई इसलिए नहीं, ये श्रमिक कार्ड ऐसी योजना जो आपके लिए, जो नरेगा में श्रमिक चलते हैं, कमठी का काम करते हैं, जन्म से लेकर, अगर आपके घर में पुत्री जन्मती है तो 21,000, बेटा होता है तो 20,000, और जो आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, 8,000 से 25,000 हर वर्ष छात्रवृत्ति मिलती है।
हर वर्ष आपको उसका लाभ मिलता है। वो आपके लिए, जो गरीब है, मजदूर है, उसके लिए सरकार ने आपके आत्म स्वाभिमान के लिए, आत्म संबल के लिए जो योजना चलाई है, उसका भी मैं लाभ लेने के लिए आपको अपील करूंगी। साथ में जो तंबाकू की बात की गई, तंबाकू मुक्त की बात की गई, आज हमारे परिवार में ही जो तंबाकू के कारण, मेरे परिवार में ही मेरे रिलेटिव के तंबाकू का कैंसर हुआ, आप मानोगे नहीं, लाखों का इलाज लगाने के बाद, और आज भी जो अहमदाबाद जाने के लिए उसके पास कम से कम साल में 1-1.5 लाख रुपए सिर्फ उसके ट्रीटमेंट और जाके और करवाने के लिए होते हैं। पूरी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाती, परिवार, रिश्तेदार। तो मैं आप सबसे भी अपील करूंगी कि जो ये नशे की चीजें हैं, जो भी जिसके कारण अपने विशेषकर जो तंबाकू के लिए और अन्य जिसके कारण अपने स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है, उसको भी अपन यहाँ इस मंच के माध्यम से छोड़ने का प्रयास करें। अपने जो भी आसपास है उनको भी इससे, क्योंकि बीमारी होने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है। और साथ में जो टीकाकरण, अभी जैसा कि बता रहे थे मंच के माध्यम से सम्मानीय राणा राम जी, कि अभी दिल्ली में केसेस आने लग गए हैं, वापस चौथी जो बात कर रहे हैं कोरोना की। तो आप सबसे अपील करूंगी, जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लगवाई है, वो कोरोना की वैक्सीन अवश्य लगाएं। देखो, सबसे बड़ी बात है इसके लिए, जब शुरुआत में सबसे पहले जो 200 ml है, उसमें सबसे पहले पहले सरकार ने बाद में पाबंद करना पड़ा, उससे मुझे अभी याद नहीं, शायद 1 करोड़ या 2 करोड़ कितने MLA साहब ने सबसे पहले वैक्सीनेशन के लिए पब्लिक को 2 करोड़ रुपए सबसे पहले लेटर निकाल के 200 MLA में से, कि नहीं पब्लिक सही रहेगी तो अपन वैक्सीनेशन करेंगे। पहले ये जरूरी है। मैं कहती रही कुछ तो पैसे रखो कि लोग टाका शौचालय आड़ा या तंग करना आवता रहे कहीं कहीं, लेकिन उन सबको कि जीता रहला तो सब चीज सही रहला। और उसके बाद सरकार ने सभी जो निःशुल्क ये करवा दी, तो ये चीज है। और उसके अलावा भी जो आपके हेल्थ को लेकर माननीय विधायक महोदय द्वारा लगभग 2.5 करोड़ के मशीनें, जो आज जैसलमेर हॉस्पिटल में भी हमने देखा, जब मैं प्रमुख थी नहीं होती थी, वो अपने PSC CSC पे, चाहे डिजिटल एक्सरे मशीन हो या छोटी छोटी सी जो मशीन है, जो अपन को कोविड के टाइम अपन को दिक्कत आई, उस तरह की मशीन के लिए 2.5 करोड़ MLA लेट से, शायद राजस्थान में इतने किसी ने मेरे ख्याल से इसमें कोरोना टाइम में नहीं किया है। 2.5 करोड़ के करीबन आपके स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए PSC CSC में मशीनें वगैरह जो भी, और CMHO साहब यहाँ बैठे हैं मंच पर, मैं कहती हूँ आगे भी जो भी आप यहाँ अलग अलग PSC CSC से आए हुए स्टाफ है, कोई भी ऐसी जो अपने यहाँ के नागरिकों को लाभ, स्वास्थ्य लाभ देने के लिए अभी भी किसी भी तरह की मशीनरी या कोई भी भौतिक संसाधनों की आवश्यकता है, तो आप लिखित में अभी या फोन पे बता सकते हैं। आगे भी जो सबसे पहले अपन टॉप प्रायोरिटी में स्वास्थ्य को रखेंगे। और इसके साथ जो अभी कई लोगों को हो सकता है कि कैंप के बारे में जानकारी नहीं हो, आप सबसे मैं अपील करूंगी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको विकलांग सर्टिफिकेट बनाना है और यहाँ आ नहीं पाया और आपकी जानकारी में, तो मैं आपसे सबसे गुजारिश करूंगी कि उनको फोन के द्वारा, क्योंकि कई बार बेचारे लोग है ना जैसलमेर में धक्के खाते हैं, आते हैं, फोन करते हैं, फिर 3 डॉक्टरों की टीम वो सर्टिफिकेट बनाती है। तो अगर ऐसा कोई आज आपकी जानकारी में हो, तो आपसे मैं निवेदन करूंगी उनको फोन के माध्यम से उनको यहाँ बुलाए। डॉक्टर अभी पूरे दिन कैंप चलेगा, तो इस कैंप की सार्थकता है। और ये अपन सब जब मिलकर, चाहे वो यहाँ चिकित्सा विभाग हो, जनप्रतिनिधि हो, समाज सेवी हो या आम जन हो, अपन सब मिलकर जब इस शिविर के जो योजनाएं हैं, अलग अलग जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं चल रही है, और जो शिविर में अलग अलग जो CMHO साहब ने मंच के माध्यम से आपको बताया कि कौन कौन सी बीमारियों के लिए ये शिविर लगा है, क्या क्या इस शिविर में सुविधाएं हैं। जैसलमेर से भी यहाँ डॉक्टर आए, यहाँ के भी सारे जो PSC के डॉक्टर्स वगैरह पूरी टीम लगी हुई है। लेकिन जब आप सामने बैठे इस चीज का लाभ नहीं लेगा, तो इस शिविर का कोई, इस हेल्थ मेले का कोई औचित्य नहीं है। तो आप सबसे निवेदन करूंगी, पूरे दिन मेले चलेगा, इसमें जो भी राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब द्वारा आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए जो योजनाएं चलाई है, या जो चीजें यहाँ शिविर में जो जो विभाग के जो रजिस्ट्रेशन या कैंप लगे हैं, उसका आप भी लाभ लीजिए। और फोन के माध्यम से अभी दूसरों को भी सूचित करिए। और मीडिया बंधुओं से भी निवेदन करूंगी कि आप भी इसको अभी भी सोशल मीडिया के माध्यम से वगैरह, ताकि इसका लाभ ले सके। और साथ में एक और आपसे चाहूंगी कि
जो 23 तारीख को सब में है जो लगेगा कैंप, उसके लिए भी आपके जो रिश्तेदार दोस्त नाते हैं उनको भी सूचना दीजिए, ताकि सब में भी इससे भी ज्यादा लोग आए और शिविर का लाभ ले। एक बार सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आप यहाँ आए, शिविर का लाभ लिया। धन्यवाद।